कीड़ी देखी है कभी? कीड़ी काली सी होती है ना, छोटी सी कीड़ी। बड़ी मुश्किल बातें पूछने लगा हूँ, देखते हैं आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। तो अगर वो कीड़ी आपकी तरफ चलती हुई आ रही है, आप उसको रोक सकते हो? रोक सकते हैं भाई, क्यों नहीं रोक सकते? वजह क्यों रोक लोगे? हाँ ठीक है। तो पहली बात तो ये है सर, कीड़ी को हम इसलिए रोक लेंगे क्योंकि कीड़ी बहुत स्लो आ रही है। कीड़ी कैसी आ रही है? बहुत स्लो आ रही है ना, ठीक है। तो कीड़ी बहुत स्लो आ रही है तो उसकी क्या कम हो गई सर? वेलोसिटी क्या हो गई? कम। बड़ी टेक्निकल टॉपिक होने लगा है, सुन लो मेरी बात, ठीक है। वेलोसिटी कम हो गई तो उसको रोकना क्या है? आसान। किसी भी बॉडी के पास जो हरकत की मिकदार होती है, हरकत की क्वांटिटी होती है, उसको प्यार से कहेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी में क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या कहेंगे? उर्दू में इसे कहेंगे हरकत की मिकदार। किसी भी बॉडी के पास कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, हम देख रहे हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है। सुन लो, ठीक है, सही। तो फॉर एग्जांपल एक कीड़ी मूव कर रही है सर, हम उसको रोक लेंगे। तो आपने उसकी वजह ये बताई क्योंकि वो कीड़ी क्या है सर? वो स्लो है। क्या है सर? वो स्लो है, इसलिए आप उसे क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। इसका मतलब स्लो चीज़ों को रोकना क्या है? इसका मतलब स्लो चीज़ों को रोकना बड़ी टेक्निकल बात। अगला सवाल मेरा आपसे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रेन है। क्या है सर? बड़ी सी एक ट्रेन है और वो ट्रेन आपकी तरफ बढ़ रही है चूंटी की रफ्तार से। और वो ट्रेन, बड़ी एक ट्रेन है, वो आपकी तरफ बढ़ रही है किस रफ्तार से? वही काली वाली जो कीड़ी थी ना, उसी की रफ्तार से बढ़ रही है, यूं करके स्लो। बताओ उसको रोक लोगे? वजह जो बोल रहा है रोक लेंगे, उसको ट्रेन के आगे लेटाएंगे फिर हम, ठीक है, सही है। तो भाई रोक लेंगे? नहीं रोक सकेंगे। वजह द अमाउंट ऑफ मास। वजह क्या है सर? उसका मास ज़्यादा है, हालांकि रफ्तार तो क्या है सर? आपने तो बोला था रफ्तार कम हो तो क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें, मुकम्मल बात समझनी है एक एक करके, ठीक है। एक ट्रेन आ रही है सर, बहुत स्लो, चूंटी की रफ्तार से, बहुत स्लो बहुत स्लो, फिर भी हम उसे रोक सकेंगे? नहीं। उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन में जो मुख्य कारण है, मेन रीज़न है, वो क्या है? उसका मास। यानी सर अगर मास ज़्यादा हो तो फिर रोकना क्या होता है? मुश्किल होता है। और अगर मास कम हो तो रोकना क्या होता है? पक्का? मास अगर ज़्यादा हो तो रोकना क्या होता है? मुश्किल। और मास अगर कम हो तो रोकना क्या होता है? आसान। फॉर एग्जाम्पल एक बुलेट आ रही है आपकी तरफ। फॉर एग्जाम्पल क्या? हाँ तो सारी बातें देख लेते हैं ना, शाबाश, वेरी नाइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बुलेट आ रही है आपकी तरफ, एक गन मौजूद है, गन से एक बुलेट फायर हो रही है। बुलेट का मास बहुत ज़्यादा है, बुलेट का मास बहुत कम है सर, ठीक है। तो बुलेट आपकी तरफ फायर हुई, बताओ रोक लोगे? अभी ये नहीं बोलना कि हम तामिलियन हीरो है तो यूं करके बुलेट आई, यूं किया तो यूं करके मारा तो और तेज़ी से गई। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में कुछ भी नहीं होता है। आप खड़े होगे तो आपको चीर फाड़ करती भी जाएगी, सही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अगर ये बुलेट फायर हुई सर, अगर ये जो बुलेट फायर हो रही है, हम इसको रोक पाएंगे? हालांकि इसका मास भी क्या है? कम है। अभी तो आपने बोला सर मास कम हो तो रोकना आसान होता है। तो अभी कौन सी चीज़ है जो इसको नहीं रोकने दे रही? इसकी रफ्तार। क्या सर? इसकी रफ्तार। बुलेट को हम इसलिए रोक नहीं पा रहे सर, हालांकि उसका मास तो क्या कम है, लेकिन उसकी रफ्तार क्या है? ज़्यादा है, इसलिए हम उसे रोक पा रहे हैं। इसका मतलब जो हरकत की मिकदार है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो मज़ीद किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी के ऊपर भी क्या करती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है दोस्तों। किन दो चीज़ों के ऊपर? मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, सही है। इसलिए दोस्तों हमने एक नई क्वांटिटी बनाई, क्वांटिटी ऑफ मोशन के नाम से। वो बॉडी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन बताए फिजिक्स में, हमने उसका नाम रखा मोमेंटम। वो बॉडी जो क्या बताए सर? क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी हरकत की मिकदार, उसका हमने नाम क्या रखा दोस्तों? मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को दोस्तों प्यार से शो करते हैं किससे? पी से। मोमेंटम अपने नाम में बता रहा है कि मैं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता हूँ। किन दो चीज़ों के ऊपर? इसलिए दोस्तों मोमेंटम का फार्मूला बनेगा मोमेंटम बराबर मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी।
ठीक हो गया, सही है। तो इसको किससे शो करेंगे? मोमेंटम को शो करते हैं P से, मास को M से और वेलोसिटी को, तो P किसके बराबर होता है? mv के बराबर होता है। P बराबर होता है सर किसके? mv के। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास, किसका फार्मूला आ गया सर? मोमेंटम का फार्मूला आ गया। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है और सर जलील ने हमें बताया है सर हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, तो आओ दोस्तों इसका यूनिट तलाश करते हैं। तो फिजिक्स में हम ऐसा यूनिट बनाते हैं, तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, मास का ऐसा यूनिट क्या है सर? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है सर? तो मोमेंटम का यूनिट क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डैश मोमेंटम। ठीक हो गया। ऐसा भी शो करते हैं और एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं दोस्तों। नीचे s की पावर क्या है? +1, ऊपर जाएगी तो इसको पढ़ेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ डैश मोमेंटम। किसका यूनिट है सर? मोमेंटम का। अब दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जब किसी चीज़ का नाम बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा मतलब ये नहीं है मर्तबे में बड़ा, ठीक है, लिखने में जब किसी की चीज़ का नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, उसके शॉर्टकट बना देते हैं। ठीक है, चुत्तू स्वामी, मुत्तू स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? अय्यर। क्या बन गया भाई? अय्यर। अभी इतनी बड़ी दुम लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अब ये यूनिट के अंदर देखो चीज़ें क्या हैं? ज़्यादा हैं, तो अब हम इसका क्या बना लेंगे? शॉर्टकट। कैसे बनाएंगे शॉर्टकट? तो मुझे एक बात बताओ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड से मिलती जुलती कोई चीज़ आपने इससे पहले पढ़ी है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड जैसी मिलती जुलती चीज़। फोर्स का फार्मूला सर आप ही ने हमें बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर किन्जा दी ग्रेट। तो हमने कहा सर F बराबर है किसके? ma के। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर फोर्स का यूनिट हमने ये नहीं लिया था बल्कि एक और चीज़ नाम दे दिया था। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने प्यार से क्या नाम दे दिया था? न्यूटन। क्या नाम दे दिया था? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर? न्यूटन। दोस्तों हमने देखा ये लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लिखा है सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं चाह रहा हूँ दोस्तों इसको बना दूँ इसकी तरह। तो सर इधर किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड के ऊपर क्या है? तो हमें सेकंड के ऊपर क्या चाहिए? तो कैसे लेके आए सेकंड पे स्क्वायर? तो 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर सर कामरान ने हमें बताया सर कि अगर हम देखें, अगर हमें किसी चीज़ पे स्क्वायर चाहिए तो हमने स्कूल में पढ़ा है सर कि मिसाल के तौर पे x मल्टीप्लाई बाय x किसके बराबर होता है? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई। इधर सेकंड जैसी चीज़ है और सेकंड जैसी चीज़ के ऊपर क्या चाहिए? इसका मतलब सेकंड से सेकंड को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ताकि सेकंड का क्या हो जाए? जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे सर। तो बात ये दोस्तों, अगर सेकंड से डिवाइड किया है तो सेकंड से ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि सेकंड से सेकंड क्या हो जाए। ये करने से भी हमारे आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता? सर ये तो वही काम है जो 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.5 और 1.6 के अंदर कॉन्जुगेटिंग के नाम से हमने किया था। जी सर ये वही काम है। खैर सादी सी बात, सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता? और हमने स्कूल में पढ़ा है सर 2 अपॉन के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला। तो हमने कहा सर किलोग्राम आ गया अपनी जगह, मीटर आ गया अपनी जगह, सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, बेस सेम, सेकंड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में ऊपर क्या बच गया? मल्टीप्लाई में एक सेकंड बच गया। अब मेरा दिल कर रहा है दोस्तों मैं इसकी जगह कुछ लिख दूं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है सर? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। साथ में कुछ लिखा है सेकंड ना, तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ डैश। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डैश मोमेंटम। ये दोनों ही किसके यूनिट है? मोमेंटम के यूनिट है। लिख लें, नोट कर लें। ये अलबत्ता शॉर्ट फॉर्म है, ये भी ऐसा ही यूनिट है और दोस्तों ये भी ऐसा ही यूनिट है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है।
सवाल है दोस्तों, प्रूफ डेट। प्रूफ डेट का मतलब होता है साबित करें। सबसे पहले मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछता हूँ, देखते हैं कौन इस बात का जवाब देता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लवली, क्या कहलाता है सर? एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं मैथ की ज़बान में, ये बताओ। रेट का मतलब फिजिक्स में आपने कहा था किसके हिसाब से? वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। चेंज को शो करते हैं किससे? डेल्टा से। किसका चेंज हो तो इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ डेल्टा का मतलब चेंज ऑफ इज कॉल्ड, ठीक है। तो उधर बताओ रेट है, रेट का मतलब टाइम, रेट ऑफ चेंज का मतलब डेल्टा। किसका चेंज? छोटे बीम का चेंज, मोमेंटम का चेंज, यानी P। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये चीज़ हमने क्या करनी है? साबित करनी है। तो जो चीज़ साबित करनी हो तो उसके लिए साइड हेडिंग हम लगा देते हैं किसकी सर? प्रूफ की। यानी आपको फोर्स जैसी चीज़ चाहिए। जी सर, हमें कैसी चीज़ चाहिए? और फोर्स जैसी चीज़ हमें मिलती है कौन से लॉ ऑफ मोशन में? कोई फार्मूला था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स होती है एज पर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या फार्मूला है दोस्तों? F किसके बराबर होता है? ma के। ठीक हो गया सर। हमें फोर्स चाहिए? जी सर चाहिए। और हमें क्या चाहिए? मोमेंटम। अब मोमेंटम में तो दो चीज़ें आती हैं सर। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ना। मोमेंटम किसके बराबर होता है? यानी अगर आपको मोमेंटम जैसी चीज़ बनानी है, अगर आपको कैसी चीज़ बनानी है? मोमेंटम जैसी चीज़ बनानी है तो आपको मास और वेलोसिटी जैसी चीज़ को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तभी आपके पास क्या बनेगा? मोमेंटम। अगर मोमेंटम बनाना है तो मास और वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। हमें मोमेंटम जैसी चीज़ चाहिए। क्या हमारे पास मास है, लेकिन मास के साथ क्या आ रहा है? तो सर हमें तो एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, हमें मास के साथ वेलोसिटी जैसी चीज़ चाहिए। तो एक्सेलरेशन को हटाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो सर कलीम ने हमें बताया था सर कि एक्सेलरेशन तो असल में होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज गुजरते हुए वक्त के हिसाब से। एक इसके बराबर होता है सर डेल v अपॉन टी के। और जो वेलोसिटी का चेंज है वो कैसे निकालते थे सर? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद है? डेल v की जगह क्या आ जाएगा? vf माइनस vi। ठीक है। और अपॉन में क्या है? अपॉन में क्या है सर? t। तो एक इसके बराबर आया vf माइनस vi अपॉन, ये जो a की वैल्यू है, क्या a यहाँ पर है? इसका नाम रख दिया दोस्तों प्यार से इक्वेशन 1। इसको उठा के पुट कर देंगे किस में? इसको पुट कर देंगे किस में सर? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में से पुट कर देते हैं दोस्तों। तो f बराबर, f अपनी जगह समझ ले, बाद में लिख लेना, इज इक्वल अपनी जगह मास भी। ये क्या लिखा है? a किसके बराबर है? a बराबर है vf माइनस अपॉन में। अब देखिए a जैसी चीज़ m के साथ क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई। तो ये m के साथ इसको क्या होना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इसलिए क्या लगा दिया हमने? ब्रैकेट। हमने लगा दिया सर ब्रैकेट। अब हमने देखा सर m इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। एम वी एफ से मल्टीप्लाई हुआ तो एम वी एफ प्लस माइनस एम वी आई से मल्टीप्लाई हुआ तो अपॉन में टी। सही हो गया? ठीक है दोस्तों, ये क्या लिखा है? m का मतलब मास। ठीक हो गया। और ये v का मतलब वेलोसिटी। हाँ साथ में फाइनल है, एक अलग बात है, लेकिन वेलोसिटी तो है ना। ये मास और वेलोसिटी जैसी चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। तो मास और वेलोसिटी जैसी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या मिलता है? मोमेंटम। क्या मिलता है? तो जहाँ मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई दिखे ये तो असल में क्या होता है? तो हमने कहा सर बाय द डेफिनेशन ऑफ किसकी डेफिनेशन के मुताबिक? मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक। ये आपको क्या दिख रहा है?
मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, यानी ये तो मोमेंटम, और मोमेंटम को किससे शो करते हैं? पी से। मोमेंटम को किससे शो करते हैं? अब देखें सर, ये मोमेंटम, इसमें वेलोसिटी कौन सी है? फाइनल वाली वेलोसिटी कौन सी है? तो मोमेंटम भी कौन सा बनेगा? फाइनल वाला बनेगा ना सर। फिर देखिए फिर क्या लिखा है, फिर मास और वेलोसिटी आपस में, जब मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो तो क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंटम तो ये है, मोमेंटम को किससे शो करते हैं? अब देखो वेलोसिटी कौन सी है, तो मोमेंटम कौन सा वाला? अपॉन में टाइम है। सर आप ही ने हमें बताया था किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी एज है अभी 20 साल, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो हमें मिला, उसने बताया कि उसकी एज है 28 साल। बताओ उसकी एज में कितने का फ़र्क आया? कैसे निकाला? 28 में से 20 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया ना, तो हमें पता लगा कितने का फ़र्क आया? 8 का। फ़र्क कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देते हैं? अगर वो एज का फ़र्क होगा तो एज माइनस होगी, अगर वेलोसिटी का फ़र्क होगा तो, और अगर मोमेंटम का फ़र्क होगा, जैसा कि यहाँ पर देखें सर, ये क्या लिखा है? पीएफ, पाकिस्तान फोर्स। पी मतलब मोमेंटम, एफ का मतलब फाइनल, तो कौन सा मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम। पी एफ का मतलब माइनस, पी का मतलब मोमेंटम, आई मतलब फाइनल चीज में से जब भी इनिशियल चीज निकालते हैं, जब भी फाइनल में से क्या निकालते हैं सर? इनिशियल निकालते हैं, तो जो आता है उसको चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। अब चूंकि ये फाइनल मोमेंटम है, कौन सा मोमेंटम है सर? फाइनल मोमेंटम है, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइनल मोमेंटम में पी, यहाँ पर आ गया पी और यहाँ पर आ गया पी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर? चेंज इन मोमेंटम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर? चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल एज माइनस इनिशियल एज किसके बराबर? चेंज इन एज, ठीक है। तो दोस्तों F बराबर पी एफ माइनस पी आई की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल पी, और अपॉन में क्या है? टी। F किसके बराबर होता है सर? डेल पी डिवाइडेड बाय टी। ये फार्मूला क्या शो कर रहा है? दिस फार्मूला इज एक्चुअली रिप्रेजेंट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू नेट फोर्स। गुजरते हुए वक्त के हिसाब से मोमेंटम का चेंज होना किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?